आज हम देखेंगे ऐसा मतलबी प्यार जिसमें किसी का मुनाफा नहीं है, फिर भी दोनों एक दूसरे के प्रति लालची है। तो कैसे हो आप लोग? मेरा नाम है सागर वाघेला और स्वागत है आपका रिएक्टो सागर में। तो कहानी की शुरुआत होती है जिबारो, जो एक लुटेरा है और उसका काम है कि आसपास के कबीले और राज्यों को लूटना। जिबारो और उसके साथी बहुत ही घंटों से सफर कर रहे होते हैं, तभी वो एक तालाब के पास रुकते हैं। थोड़ी देर वही आराम करने का तय करते हैं और जिबारो तालाब में पानी पीने जाता है, पर वहाँ उसे एक सोने का टुकड़ा मिलता है। पर उसे पता नहीं था कि पानी के अंदर से उसे कोई देख रहा है। उसे कुछ महसूस होता है पर वहाँ उसे कोई नहीं दिखता और वो जाने लगता है। तभी पानी से सायरन अजीब डांस करती हुई बाहर आती है, जो सर से लेकर पांव तक एक बेशकीमती हीरे जवाहरात और सोने से सजी हुई थी और वो जोर से चिल्लाती है। उसकी आवाज सुनकर सभी सैनिक भ्रमित हो जाते हैं और उसकी सुंदरता देख उसकी ओर खींचे जाते हैं और उसे पाने की चाह में आपस में एक दूसरे को मार देते हैं और कुछ गहरे पानी में डूब जाते हैं और सिर्फ एक सैनिक बचता है, वो था जिबारो। सायरन फिर जोर से चिल्लाती है पर जिबारो पर उसका कोई असर नहीं होता, क्योंकि वो सुन नहीं सकता था। उसके पास सुनने की शक्ति नहीं थी और ये देखकर सायरन हैरान हो जाती है, क्योंकि आज तक कोई इंसान उसकी सुंदरता और आवाज से नहीं बच पाया था। और वो पानी में चली जाती है और जिबारो अकेला पड़ जाता है। उसके सभी साथी मर चुके थे और सायरन जिबारो को देखने लगती है। उसे लगता है कि जिबारो में कुछ तो खास बात है और वो उसके प्यार में पड़ जाती है, क्योंकि उसकी शक्तियाँ जिबारो पर कोई असर नहीं कर रही थी। और जिबारो डर के मारे भागने लगता है, पर वो एक पेड़ से टकरा जाता है और बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो अपना सफर पैदल जारी रखता है। फिर उसे प्यास लगती है तो वहाँ बाजू में एक तालाब में वो पानी पीने जाता है और पानी पीकर वो वही सो जाता है। जब रात होती है तो सायरन उसके पास आती है, जो उसे जानने के लिए बहुत उत्सुक थी और जिबारो को पाने की उसमें चाह थी। वहाँ वो अजीब डांस करती है, उसके पास सोती है, पर जिबारो अपने कानों से कुछ सुन नहीं पाता। सायरन उसी रात उसके साथ सोती है। जब सुबह होती है तो जिबारो सायरन को देखता ही रह जाता है। सायरन की सुंदरता और उसका सोने का शरीर देखते ही वो लालची बन चुका था, क्योंकि दुनिया की हर बेशकीमती वस्तु सायरन के शरीर पर थी। जिबारो को देखते ही वो भागने लगती है। जिबारो उसे रोकने लगता है पर उसका हाथ कट जाता है, क्योंकि सायरन का शरीर सोने से बना था और उसका खून निकलने लगता है। फिर भी वो उसे पाना चाहता था, हालांकि उसे पता था कि इस रिश्ते में तो सिर्फ जरूरतें पूरी होगी पर प्रेम संबंध पूरे नहीं होंगे। फिर भी वो उसके पीछे जाता है। उसे हीरे मोती सोने का लालच जो था। दूसरी ओर सायरन भी जिबारो को अपने डांस से रिझा रही थी। जिबारो अपनी तलवार नीचे रखता है और सायरन की आंखों में भी उसे पाने की चाह थी। दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और एक दूसरे को चुंबन करते हैं। उसी वक्त जिबारो के होठों से खून बहना शुरू होता है, फिर भी वो रुकता नहीं और सायरन भी अपनी तलब को चखना चाहती थी, वो भी नहीं रुकती। ये दोनों इसलिए करीब आए थे क्योंकि इन दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति लालच था। दोनों जख्मी हो जाते हैं, फिर भी वो रुकते नहीं। तभी जिबारो अपने सर से सायरन को बेहोश कर देता है, जिसके बाद वो सायरन के शरीर का हर वो बेशकीमती ज्वेलरी और हीरे मोती और उसका सोने का चेहरा भी निकाल लेता है। इस कारण सायरन बहुत जख्मी हो जाती है, पर जिबारो को तो सिर्फ अपना लालच पूरा करना था और उसे सायरन के खून की बूंदों और उसकी चोटों से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। और वो सारा सोना निकालने के बाद वो उसे उसी नदी में फेंक देता है और वहाँ से चला जाता है। पर सोने का वजन बहुत था, इस कारण वो धीमा और कमजोर पड़ चुका था। उसे पता था कि जंगल से वो निकल नहीं सकता, फिर भी वो उसका लालच मान नहीं रहा था। दूसरी तरफ सायरन पानी में बहती हुई अपने तालाब में आ जाती है। सायरन के जख्म के कारण पूरी नदी खून से लाल हो चुकी थी और बहुत बड़ा सैलाब तेजी से आता है। उसी वक्त जिबारो को प्यास लगती है। पानी पीने वहाँ नजदीक के तालाब में जाता है जिसमें सायरन का खून था और वो पानी पी जाता है और पेट में खून का पानी जाते ही उसके कानों की शक्ति लौट आती है और उसे आवाजें सुनाई देने लगती है। कानों में पहली बार आवाजें सुनकर वो पागल हो जाता है। आखिरकार वो शांत होकर बैठ जाता है और फिर से वो जाने ही वाला होता है। तभी सायरन पानी से बाहर आती है। अपना जख्मी शरीर देखकर वो बहुत ही दुखी होती है। एक वक्त था उसे अपने जेवरात जो उसकी शोभा बढ़ाते थे, पर अब वो जिबारो के पास थे। अब उसे पता चल चुका था कि उसे लगता था कि जिबारो उसे प्यार करता है, पर वो तो उसके बेशकीमती सोना चांदी और जवाहरात के पीछे था। उसे तो कभी सायरन से प्यार ही नहीं था। दूसरी तरफ जिबारो सायरन को देख रहा था और सायरन जोर से चिल्लाती है, जो अब जिबारो अपने कानों से सुन सकता था। इस कारण वो पागल सा हो जाता है और उसकी ओर खींचा जाता है, जो जाना नहीं चाहता था। फिर सायरन बड़ी आवाज से
चिल्लाती है, जो जिबारो और तेजी से उसकी ओर खींचा जाता है और उसका भी वही हाल होता है जो उसके साथियों का हुआ था और वो उसी तालाब में डूब जाता है और वहाँ बहुत सारे लोगों के कंकाल थे। मतलब सायरन ने अनगिनत लोगों की जान ली और अब सायरन के पास भी कुछ नहीं बचा था जिस पर उसे गरूर था, जो उसकी सुंदरता बढ़ाती थी। इस कारण लोग उसकी ओर आकर्षित होते थे, पर अब वो उसके पास से सब छीन चुका था। मतलब हमें ये कहानी ये कहना चाहती है कि आज की दुनिया में हम सब एक दूसरे के प्रति लालच रखते हैं, किसी ना किसी कारण से जुड़े हुए हैं। जैसे जिबारो सायरन के पास गया क्योंकि उसे सायरन का सोना चाहिए था और सायरन भी प्यार की भूखी थी और दोनों को एक दूसरे के प्रति कुछ पाने की इच्छा थी। बुरा करोगे तो बुरा होगा। जैसे जिबारो को सोना पाने की चाह थी, उसने सोना पा तो लिया, लेकिन उस सोने ने ही उसकी जान ली। वही सायरन जिसने अनगिनत लोगों को मारा, पर उन्हीं में से एक शिकारी ने उसकी जिंदगी तबाह कर दी, जो उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसके साथ हमारी ये कहानी यही खत्म होती है। तो दोस्तों, वीडियो में आपको मजा आया हो तो वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।